नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण को लेकर के आज समाज का प्रत्येक वर्ग जागरूक हो उठा है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के और पर्यावरण संतुलन को लेकर के आज तरह तरह के संकल्प लिए जा रहे हैं। पर्यावरण को बचाए रखने की शपथ ली जा रही है। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं बहादुरगढ़ में और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल माहौल है। यहाँ पर आपको हरी हरी घास के साथ पेड़ पौधे नजर आएंगे, जो पूरी तरह से फलों के वृक्ष अलग हैं और पौधे पेड़ अलग हैं। और यह सब प्रकृति प्रेमी और प्रकृति से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बहादुरगढ़ से सतपाल राठी की। जी हाँ, लगातार वो न केवल प्रकृति से प्रेम करते हैं अपितु सामाजिक सेवाओं में स्वयं भागीदार रहते हैं और वो भी प्रेरित करते हैं। सतपाल जी, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। धन्यवाद संजय जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। और आज पर्यावरण दिवस की है। मैं बात करूं सतपाल जी, पर्यावरण को लेकर के हम सब जागरूक हो उठे हैं और नजर आ रहा है आपका प्रकृति प्रेम, पेड़ों से प्रेम और पौधों से प्रेम हमें यहाँ नजर आ रहा है। जिस तरह से आपने इन सब चीज़ों को डेवलप किया है, तो आज पर्यावरण दिवस को लेकर के, विश्व पर्यावरण दिवस, क्या कहेंगे? संजय जी देखो, आज पर्यावरण दिवस है और आज हमने जो हमारे कोरोना से पीड़ित जिन लोगों ने जान गंवाई है, सबसे पहले हमने उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपनी तरफ से, समस्त देशवासियों की तरफ से, जो लोग जाने अनजाने में जो कोरोना से पीड़ित लोग थे, जो आज चले गए, दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए एक शोक सभा सर्वधर्म, जिनके दाह संस्कार में हम नहीं जा सके, जिनके पीछे इस महामारी में जो लोग डरते थे या किसी भी कारणवश नहीं जा सके, तो एक सर्व धर्म सभा का आयोजन किया गया था। 10 बजे और 2 मिनट का मौन था और उसी के तहत आज हमने इस पर्यावरण दिवस को उन लोगों को समर्पित किया है जो आज इस दुनिया में नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अब जिन्होंने अपने घर से, अपने परिवार से जिन लोगों को खोया है, और अब पीछे जो लोग अब ये दंश झेल रहे हैं, उनके लिए भी हमने प्रार्थना की है कि वो लोग भी स्वस्थ रहें और भगवान उनको भी जल्दी स्वस्थ करे और एक खुले माहौल में वो भी आएँ। और ये भी हमने कामना की है कि कोविड काल में कोरोना से, ये कोरोना हिंदुस्तान से, हमारे भारत से बिल्कुल ख़त्म हो, ये भी प्रार्थना हमने साथ की। चलिए, वैदिक रसोई की मैं बात करूं। लगातार आप वैदिक रसोई से भी जुड़े रहे हैं। पर्यावरण दिवस भी था और आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा में आपने श्रद्धांजलि भी दी है, तो किस तरह का कार्यक्रम रहा था और कैसे आपने इन सब चीज़ों को एक साथ मैनेज किया? लगातार आप वैदिक सेवा रसोई और सेवाई संगठन से जुड़े रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले आज हमने दिन की शुरुआत की थी पेड़ पौधों से। ठीक है। और हमने जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके लिए मोमबत्ती लगाकर, मौन धारण करके हमारे दिन की शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद हमने जो है पेड़ों के साथ साथ जो हमने पेड़ लगाए हैं, क्योंकि पेड़ों का महत्व देखो, आज जिन लोगों को वही समझ सकते हैं जो आज इस बीमारी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। और जिन लोगों ने, जिन परिवारों ने, जिन परिवार के बच्चों ने इस दंश को झेला है और अपने कंधे पर उठाकर उन्होंने सारी रात सिलेंडर उठाकर लाइन में लगकर बड़ी मुश्किल से सुबह नंबर आया, नहीं आया, लेकिन वो ऑक्सीजन के लिए जूझते रहे। तो मेरा सभी जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, और आपके माध्यम से भी, मैं इस चैनल के माध्यम से सबको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि पेड़ है तो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है तो जीवन है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपने जीवन में जब समय हो तभी पेड़ लगाएं। और एक और निवेदन मैं करता हूं सबसे, जब आप कोई फल खाते हैं तो उस फल का जो बीज होता है उसको डस्टबिन में ना डालें, उसको किसी सड़क के किनारे डाल दें, ताकि वो अंकुर होके और एक दिन वृक्ष बने और उस पर भी आपका नाम लिखा जाता है। परमात्मा देखता है जिसने भी वो बीज छोड़ा है, परमात्मा उसको इन्हीं पौधों के माध्यम से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है।
जी हाँ दोस्तों, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर बहादुरगढ़ से खास तौर से सतपाल राठी ने एक आह्वान किया है कि हम सब युवाओं को पेड़ लगाने चाहिए। और पेड़ के साथ साथ जिस तरह से जो आम जीवन की बातें हैं, जैसे हमने कोई फल खाया है, हम जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, फल खाते हुए तो उस की जो गुठली है या जो उसका अंश है उसको हम डस्टबिन में ना डाल करके सड़क के किनारे डालें ताकि वो अंकुरित हो सके। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई। भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश धनखड़ जी हों, पार्टी की पूरी टीम इस पर्यावरण दिवस को लेकर उन लोगों ने एक पूरा अपनी तरफ से हर मैं कहता हूं कि प्रत्येक जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारी पार्टी के नेता हैं, वर्कर हैं, उन सब की ड्यूटी लगाई थी कि इस पर्यावरण दिवस पर हर जिले में कार्यक्रम हों और पेड़ लगें और लोगों को ज़्यादा आह्वान करें पेड़ लगाने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन का जो एक स्रोत है ना वो पेड़ों से ही है जी। और दूसरा वैदिक रसोई का जो कार्यक्रम हमारा आज भी चल रहा है, पहले भी था, और ओम प्रकाश धनखड़ जी, बहन सुमित्रा जी, संतोष यादव जी और हमारे आदरणीय एमपी साहब अरविंद शर्मा जी, जिला अध्यक्ष, जो भी हमारे से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग हैं, वैदिक रसोई का जो एक इस बुरे संकट के दौर में जो उन्होंने हमें जहाँ प्रेरित किया लोगों की सेवा के लिए, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि एक अच्छी मुहिम से जोड़कर उन्होंने से हमारे से, मैं तो ये कहता हूँ कि जितना इंसान करे गरीबों के लिए, दुख जिन पे पड़े हैं उन लोगों के लिए, मेरा ये मानना है पर्सनल तौर पे कि जहाँ पार्टी काम कर रही है हमने उसी तरह से और उसी बचाव के तहत हमने काम किया। और लोगों के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहा है, अपना पूरा समय दे रहा है, सब काम छोड़ के, क्योंकि इस कोरोना काल में सब कुछ बंद था जी। तो लोगों ने निडरता से इस कोरोना महामारी को, इस भव्य रूप को उन्होंने अपने अंदर समेटा और निडर होकर के उन्होंने जो काम किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे अध्यक्ष जी ने जो काम किया है वो तो कमाल का है धनखड़ साहब ने, और उसी के पद चिन्हों पर चलकर हमने लोगों की सेवा की। और मैं तो ये कहता हूँ प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को आत्मिक शांति है और खुशी है कि हमें ऐसा काम दिया गया कि हमने लोगों की सेवा, लोगों के बीच में जाकर अपना बचाव ना करते हुए और लोगों को बचाने का काम किया। और इस वैदिक रसोई के माध्यम से जो सेवा हमारे से बन पड़ी और आगे बन पड़ेगी, वो पार्टी के दिशा निर्देश जो होंगे उन पर चलते हुए अपनी तरफ से पूरी निपुणता के साथ दिल की गहराइयों से उसे निभाने का काम करेंगे। और अध्यक्ष जी का, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस देश को, प्रदेश को संभाला। और आज भारत में कोरोना के जो हैं पेशेंट कम हुए हैं, तो वो सारी सरकार की नीतियों से, सरकार ने जो नीतियां अपनाई, चाहे वो कोविड में, चाहे दुकानें बंद हुई, चाहे व्यापारियों को लॉस हुआ, लेकिन इस कोरोना महामारी से जिस तरह से उन्हें उठाया, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूं। और भविष्य में भी कहता हूं कि थोड़ी सी हर व्यक्ति को कहता हूं कि देखो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, अगर आप ये नहीं अपनाओगे तो वो समय फिर आ जाएगा। इसलिए हमें सरकार के साथ साथ अपना बचाव खुद भी करना पड़ेगा, मेरा ये कहना है संजय जी। बाकी तो अब कम हो रहे हैं कोरोना के केस, तो मैं सभी को मेरा भी एक संदेश है कि आप लोग अपनी सुरक्षा खुद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।